हाय दोस्तों। आइए आज समझते हैं कि ध्वजारोहण एवं झंडा फहराने में बेसिक अंतर क्या है। जैसा कि नाम से देखने में लग रहा है आप लोगों को कि ध्वजारोहण एवं झंडा फहराना दोनों एक ही चीज़ है, और प्रैक्टिकल भी हम लोग एक ही चीज़ समझते हैं। चाहे 26 जनवरी को जाएँ, चाहे 15 अगस्त को जाएँ, चाहे 2 अक्टूबर को हम लोग अपने कार्यालय या ऑफिस जाएँ, हम लोग वही काम करते हैं और वही शब्द का प्रयोग करते हैं। या तो झंडा फहराना बोल देते हैं, या तो ध्वजारोहण बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों शब्दों को एक दूसरे से अलग कैसे रखा गया है, आज ये मूलभूत हम जानकारी समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें भी समझने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली दोनों में ध्वजारोहण और झंडा फहराना बहुत बेसिक अंतर है। चलिए सीखते हैं दोनों को। क्या आप जानते हैं कि ध्वजारोहण और झंडा फहराना क्या है, क्या बेसिक अंतर है? तो सबसे पहले ये देखते हैं हम कि 14 अगस्त के मिडनाइट, या आप ज़ीरो आवर आप कह सकते हो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, तो उसके पहले से हमारे देश पे गुलामी थी ब्रिटिश के, और लंबे समय तक गुलामी हम लोग झेल रहे थे। और 15 अगस्त को रात को जब हमको आज़ादी मिली, तो ब्रिटिश का झंडा को हम लोग नीचे कर दिए और मीन्स हटा दिए, और अपने इंडियन फ्लैग को ऊपर ले गए, मीन्स लगा दिया गया है। तो हम प्रयोग करते हैं 15 अगस्त को ध्वजारोहण। याद रखिएगा, 15 अगस्त को हम मात्र और मात्र ध्वजारोहण शब्द का प्रयोग करते हैं। और क्यों करते हैं इसे समझते हैं। ध्वजारोहण, इसको अलग अलग लिखने पे हम पाएंगे ध्वज प्लस आरोहण। आरोहण का यहाँ से मतलब समझते हैं, कोई चीज़ अगर नीचे से ऊपर जाता है तो हम उसे आरोहण कहेंगे। अपना झंडा था और उसको नीचे से हम लोग ऊपर ले गए, और ब्रिटिश का झंडा हम लोग हटा दिया, मीन्स ऊपर से नीचे लाए। तो जो नीचे से ऊपर ले गए तो उसको हम लोगों ने आरोहण कहा। इसका मतलब कि 15 अगस्त को हम लोग ध्वजारोहण करते हैं। इसमें पिक से हम लोग थोड़ा बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा इंडियन फ्लैग है, और इसको हम लोग आरोहण कर रहे हैं, मतलब ऊपर ले जा रहे हैं, और नीचे से ऊपर की ओर ये प्रोसेस चल रही है। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, इसलिए हम लोग इसको आरोहण किए। तो ये चीज़ें हुई आरोहण की। ब्रिटिश का हम लोग ने फ्लैग नीचे किया, इसका मतलब उसकी फ्लैग को हम लोगों ने रोहण किया। यहाँ देखते हैं, ध्वज का रोहण कर दिया हम लोगों ने, ब्रिटिश ऊपर से नीचे लाना, इसको हटा दिया मैंने। ब्रिटिश के झंडे को हम लोग बाय द वे यूनियन जैक भी बोलते हैं। तो आप इसको देखना, इसको हटा दिया गया और इंडियन फ्लैग को ऊपर ले गया गया। तो यहाँ से हमको ये चीज़ समझ में आता है कि 15 अगस्त को हम जब भी जाते हैं झंडा फहराने के लिए, तो उस शब्द में वहाँ पर हम लोग ध्वजारोहण शब्द का प्रयोग करेंगे। बाकी 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को हम जब जाते हैं तो झंडा हमारा ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा, जैसे आप लोग देख रहे हैं पिक्स में, और यहाँ पे ऑलरेडी बंधा रहेगा। यहाँ से खींच देंगे हम लोग डोर और फूलों की वर्षा होगी। तो 26 जन को हम लोग बोलेंगे झंडा फहराना। 2 अक्टूबर को क्या बोलेंगे? झंडा फहराना। मतलब हमारा फ्लैग ऊपर बंधा रहेगा, बस डोरी खींच देंगे और फूलों के ही से वर्षा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 26 अक्टूबर को हम लोग झंडा फहराते हैं, 2 अक्टूबर को फहराते हैं। लेकिन जब हम 15 अगस्त को जाएंगे, उस दिन हम लोग ध्वजारोहण करते हैं। उस दिन आप ध्यान देना, हमारा जो फ्लैग है नीचे से ऊपर जाता है और खींचने पे उसकी वर्षा होती है। ठीक है, वो इसलिए होती है कि हम आरोहण करते हैं, अपने झंडे को ऊपर ले आते हैं उस याद में कि इसी दिन हमको आज़ादी मिली थी और ब्रिटिश का झंडा नीचे आया था, उनका रोहण हुआ था। इस दिन को याद करने के लिए ये
आरोहण शब्द का प्रयोग किया जाता है, मीन्स ध्वजारोहण। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, आप लोग को मैं एक क्लिप दिखाता हूँ। 1947 में जब हम लोगों को आज़ादी मिली थी, तो उस समय का एक क्लिप मैं दिखाता हूँ। ठीक है, वेट। ओके, अब ध्यान से टेक्स्ट देखिएगा। एक छोटी सी क्लिप है जो हमको आज़ादी मिली थी उसी का है। और इसमें किस तरीके से आप ध्यान देना कि हमारा जो ध्वज है उसका आरोहण हो रहा है, मतलब ध्वजारोहण हो रहा है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है। 1957 15 अगस्त का टाइम है ये। और ब्रिटिश का झंडा किस तरह से रोहण हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। वॉच। Midnight of August 14th, 1947 symbolized the rebirth of a देखो, ये nation ब्रिटिश का after झंडा the नीचे slumber आया of centuries and और a long इंडियन फ्लैग struggle for ऊपर गया। self-determination. ओके, उम्मीद करता हूँ ध्वजारोहण एवं झंडा फहराने के मूलभूत अंतर को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कब हमको ध्वजारोहण बोलना है और कब हमको झंडा फहराना बोलना है। ठीक है, मैं फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ। ध्वजारोहण हम मात्र 15 अगस्त को बोलेंगे, और 2 अक्टूबर और 26 जनवरी, इन दोनों तिथियों को हम झंडा फहराते हैं, न कि ध्वजारोहण करते हैं। बहुत माइनर सा डिफरेंट है, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ जानने को, कुछ समझने को। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। ओके, क्लियर हो गया। और 26 जनवरी को क्या करते हैं? 26 जनवरी को हम लोग कि ध्वजारोहण को और बेटर अंडरस्टैंड के लिए किस तरीके से आप लोग समझ सकते हो आसानी से। मैं उम्मीद करता हूँ ध्वजारोहण और झंडा फहराने के मूलभूत और